बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 3 अगस्त है, इतवार का दिन है और यमन इस वक्त इजराइल के लिए दर्द सर बना हुआ है। जिस तरह से यमन की जानिब से मुसलसल इजराइल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और जब से इजराइल और फलस्तीन की जंग छिड़ी तब से लेकर आज तक जो यमन है वो मुसलसल अपनी हमले जो है वो जारी रखे हुए हैं। समंदर के ऊपर अपना तसल्लुत जमाना, फिर ड्रोन्स के साथ हमले करना, मिसाइलों के साथ हमले करना और बिल्कुल उसी तरह से यमन की जानिब से रात गए इजराइल के ऊपर मिसाइल दागे गए, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और फिर एक ऐसा जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया गया जो कि पहले से मुख्तलिफ था। और जिस तरह से पहले ऑपरेशन किए जाते हैं और आए रोज वो हाइपरसोनिक दाग देता है, मिसाइल दाग देता है, ड्रोन्स दागे जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका और इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था यमन, और यमन के ऊपर हमले जो है वो नागुज़ीर हो चुके थे और यमन के अंदर उनके पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी। जब उनकी जानिब से वहां पर लोगों को खरीदने की कोशिश की गई, नेटवर्क्स बनाने की जो काविशें हुई, उसके बाद जो हमले हुए और यमन की जानिब से ऐसा जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया गया कि 1782 जो नेटवर्क्स हैं, जासूस नेटवर्क्स, उनको जो है वो उड़ा दिया गया है। और फिर ना सिर्फ ये, इस वक्त 25,685 जो जासूस हैं वो भी गिरफ्तार किए गए, जिसने यूं कह लें कि मुखालिफिन की कमर तोड़ के रख दी है। और वो जो यमन को तबाह करने का ख्वाब था और यमन के अंदर मुकम्मल तौर पर यूं कह लें कि ये जो होशी हैं उनको घुटनों के बल लाने की जो एक पूरी की पूरी प्लानिंग थी वो जबरदस्त हो गई है। कैसे, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रख रहे हैं। और फिर जो इजरायली आर्मी चीफ है, इजरायली जर्नल, उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर तस्लीम किया गया कि हमें जंग बंद करनी चाहिए वरना हम कोलैप्स कर जाएंगे। और ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी जिसने वहां पर सबको हिला कर रख दिया कि उनके फौजी जो है वो डिजाइन दे रहे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और फिर ईरान, जो उनके लिए यूं कह लें कि अमेरिका और इजराइल उनके लिए सबसे बड़ा वो अपना मुखालिफ समझते हैं। ईरान को चाइना से 70 अरब डॉलर जो है वो मिल गए और जिसके बाद यूं कह लें कि ईरान के ऊपर जितनी पाबंदियां थी उनको बालाए ताक रखते हुए चीन की जानिब से यह फैसला किया गया, जिसने इस वक्त ईरान की जो मईशत है उसको यूं कह लें कि जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया है। और पाबंदियों के बावजूद ईरान से वो तेल भी खरीद रहा है और फिर उसके बदले में ईरान को बेहतरीन डिफेंस सिस्टम, बेहतरीन जो जंगी आलात जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और फिर जिस तरह से ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है बाकायदा तौर पर पाबंदियों के हवाले से, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ऑयल रेस्ट्रिक्शन जो है वो आयद की गई थी कि ईरान से कोई भी ऑयल नहीं खरीदेगा, क्योंकि ईरान के पास सबसे बड़े मादनी ज़खायर हैं, सऊदीया से भी ज्यादा, तकरीबन 35 ट्रिलियन डॉलर के जो ज़खायर हैं। और वो भी जिस तरह से रूस है उसके पास जो है वो गैस के ज़खायर हैं, बिल्कुल उसी तरह से सबसे ज्यादा जो ज़खायर हैं वो ईरान के पास हैं। अब ईरान से जब वहां से कोई तेल नहीं खरीदेगा तो वो उसकी मईशत गिर जाएगी, लेकिन चीन ने उसको साइडलाइन करते हुए ये फैसला किया। और जब पाबंदियां मजीद लगाने की बात हुई है तो ईरान की जानिब से फैसला किया गया कि अगर हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं तो हम एटमी धमाके करेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। तो ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। पहले जिस तरह से चैनल्स बैन किए गए उसके बाद इसकी रीच भी कम कर दी गई है, लोगों तक वीडियोस पहुंच नहीं पा रही। तो आपने करना सिर्फ यह है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, ताकि हमारी जो आवाज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जिस तरह से यमन के ऊपर इजराइल की जानिब से प्लानिंग की गई, अमेरिका की जानिब से प्लानिंग की गई कि इजराइल जो है वो यमन को कंट्रोल करे और वहां पे जो हमले हो रहे हैं उनको रोका जाए। तो उसके लिए काविशें ये हुई कि यमन जो है वो उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल की जानिब से साइबर जो अटैक्स हैं वो किए गए। जैसे जैसे मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो वहां पर दागे जाते थे, साइबर जासूसी की एक मौलिक जंग जो है उसके साय में ये नई एक जो कह लें कि वॉर छिड़ चुकी थी। अमेरिका और इजराइल सना की मज़ामत को निशाना बना रहे हैं, लेकिन वो नाकामी का सामना है। यमन इस तरह से वापस लड़ रहा है कि जैसे उस वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है। और अब जो यमन गजा की लड़ाई के अंदर शामिल हुआ, अक्टूबर 2023 की बात है, जब फलस्तीन की हिमायत में जो यमनी होशियां वो उतरे और उनकी जानिब से जो इंटेलिजेंस टारगेट जो हैं उनके ऊपर हमले जो है वो शुरू किए गए। इजरायली जहाज जो हैं वो उनको टारगेट किया गया, जहाज रानी ड्रोन्स की जद में आई, फिर मिसाइल हमले किए गए,
پھر اسرائیل کے اندر تک انہوں نے ہائپرسونک میزائل جو ہے وہ داغے. یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں تھا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت کیونکہ ان کے پاس کوئی زمینی انٹیلیجنس نہیں تھی, وہاں سے انہوں نے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی. ابھی بتایا گیا ہے کہ جاسوسی کے نیٹ ورکس جو ہیں تقریباً 1782 وہ جاسوسی کے نیٹ ورکس جو ہیں وہ ختم کیے گئے ہیں تقریباً یہ جو 2024 کے اندر, اور غیر ملکی جو انٹیلیجنس تعاون کے الزام میں 25,665 لوگ جو ہے ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. اور پھر یہ ایک یوں کہہ لیں کہ جھاڑو پھیرا گیا ہے. اور MI6 سعودیہ جو حلقہ یمن کی غزہ حمایت کو سبوتاج کر رہا ہے, جبکہ CIA کی جانب سے CIA موساد سیل جو ہے وہ ڈرونز تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں. یونٹ 400 جو ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. امریکی اسرائیلی ساحلی جو جاسوس نیٹ ورک ہیں وہ پکڑے گئے. لیکن یہاں پر جو ایک کہہ لیں کہ سنا کی جانب سے ایک ایسا کلچر ڈیولپ کیا گیا کہ عوامی مہم حساس معلومات کو شیئر کرنے کے خلاف انہوں نے انتباہات جاری کیے کہ جو بھی اس کی زد میں آئے گا اس کے خلاف آپریشن کیے جائیں گے, اور انہوں نے پھر کیے. لیکن اب اسرائیل کا اگلا قدم جو ہے وہ کیا ہوگا, کیونکہ 23 جولائی کو اسرائیلی چینل 14 نے یمن کے خلاف جو بڑے حملے کے منصوبے کی اطلاع دی اور سیاسی منظوری کے منتظر ہیں. لیکن ڈیجیٹل طور پر یمن کی خلاف ورزی کرنے میں ناکام ہونے کے بعد اب کیا روایتی حملے کامیاب ہوں گے جیسے جہاں جاسوسی ناکام ہو گئی ہے؟ کیونکہ یہ کیوں اہمیت رکھتا ہے, یہ بہت بڑا کوشچن ہے. اب یمن کی مزاحمت صرف فوجی نہیں ہے بلکہ ثقافتی, معلوماتی اور سماجی بھی ہے. ایک ایسے خطے میں جہاں ذہانت کا غلبہ ہے از اکول ٹو پاور, طاقت. اب وہاں پر سنا کا جو غیر متزلزل ابہام ہے اس کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ان کی انٹیلیجنس ہے. اب جنگ صرف میزائلوں سے نہیں ہے بلکہ واٹس ایپ پیغامات, نوکری کی جعلی پیشکشوں اور پھر چوری شدہ جو ڈیٹا ہے وہ اس سے لڑی جا رہی ہے. اور یمن اپنی لائن جو ہے وہ بھی پکڑے ہوئے. آپ اندازہ کریں کہ رات گئے یمن کی جانب سے میزائل حملے کیے گئے اور میزل جو ہے وہ یمن سے داغے گئے, اور وہاں سے جو وائر نیٹ ہے یادوت اہرنوت اخبار اس نے رپورٹ کیا میزل فائرڈ فرام یمن ٹریگر سائرنز اکراس اسرائیل ڈسٹرپٹس ایئر ٹریول. اس نے ایئر ٹریول جو ہے اس کو ڈسٹرپٹ کیا اور الرٹ ساؤنڈ جو ہے وہ یروشلم کے اندر, تل ابیب کے اندر, پھر ویسٹ بینک کے اندر بین گوریون ایئرپورٹ کے اندر فلائٹ جو ہے وہ روک دی گئیں. ایئر ڈیفنس جو ہے وہ اس کو انگیج کیا گیا اور $1 ملین جو ہے وہ ایک میزائل کو انٹرسپٹ کرنے میں لگتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے $1 ملین کا نقصان جو ہے. 67 میزائل جو ہے وہ داغے گئے اور 67 میزائلوں سے کتنا نقصان ہوا آپ اندازہ کریں. ابھی جو ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا IDF انٹرسپٹس لیٹسٹ ہوسی میزل 67th لانچڈ سنس مارچ سیز فائر کولیپس. جو سیز فائر کولیپس ہونے کے بعد جو میزائل داغے گئے جو 67 میزائلوں کو انٹرسپٹ کیا گیا, اور یہ آپ اندازہ کریں کہ $67 ملین کا نقصان ہو گیا. $1 ملین ایک میزائل کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر ابھی جو سچویشن ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. ابھی آپ اندازہ کریں کہ جو ایران ہے وہ بھی میدان میں اترا ہوا ہے. ایران کے اوپر پابندیاں لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, ایران کو روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. ابھی جس طرح سے جو کہہ لیں کہ جو اس وقت امریکہ ہے پھر اسرائیل ہے وہ ایران کو مکمل طور پر جمود میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر یہ امریکہ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ اگر کسی نے بھی جو ہے وہ ٹریڈ ایران کے ساتھ کی تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے. اور ایران کے اوپر پابندیاں لگانے کی بات ہوئی کہ ایران کو مزید پابندیوں کا شکار جو ہے وہ بنایا جائے. کوئی بھی اس سے تیل نہیں خریدے گا کیونکہ ایران کے پاس تیل کے بہت بڑے ذخائر ہیں. یوں کہہ لیں کہ اس وقت سعودیہ سے بھی زیادہ, سب سے زیادہ جو گیس کے معدنی ذخائر ہیں وہ روس کے پاس ہیں. اسی طرح سے جو ایران ہے اس کے پاس تقریباً $35 ٹریلین کے جو اس کے پاس تیل کے ذخائر ہیں. ابھی خبر یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر جو امریکہ ہے اس کی جانب سے جب یہ خبر دی گئی اور بتایا گیا کہ US ہٹس ایرانین شپنگ نیٹ ورک ود میجر نیو سینکشنز, مطلب اس کے اوپر نئی پابندیاں لگانے کی بات جب ہوئی امریکہ کی جانب سے تو ایران کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کی دھمکی بھی دے دی گئی. اور پھر جو چائنا ہے, چائنا کی جانب سے ایران سے $70 ارب جو ہے اس کا تیل خریدا گیا. اور تیل پابندیوں کے باوجود اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جو اس وقت جس طرح سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اگر یہی پابندیاں رہتی ہیں تو کیا اس کے نتائج ہوں گے. اس نے بائی پاس کرتے ہوئے امریکہ کی پابندیوں کو یہ فیصلہ کیا, اور فیصلہ کرتے ہوئے یہاں پر ایک بہت بڑا جو تیل کا ذخیرہ ہے ان سے لیا اور بارٹر سسٹم میں اس کو بدلے کے اندر وہاں پر جو اہم ترین اسلحہ ہے جس میں ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, میزائلز ہیں, ٹیکنالوجی ہے, اس کے بعد ایئر سپیس کے اندر جانے کو لے کر جو کہہ لیں کہ اپنے
वहां पर जिस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी उसके अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की मदद भी प्रोवाइड की, बार्टर सिस्टम के अंदर बेहतरीन किस्म की डेवलपमेंट हुई। तो ये अंदाजा करें कि इस वक्त अमेरिका के लिए कितना बड़ा दर्द-ए-सर बना हुआ। आप अंदाजा करें कि ये जो डार्क फ्लीट्स हैं, सीबीएस न्यूज की जानिब से बताया गया कि डार्क फ्लीट्स, जिनको डार्क फ्लीट्स का नाम दिया जाता है, बेसिकली ये यूं कह लें कि पुरानी फ्लीट्स होती हैं, जहाज होते हैं जिनके ऊपर ट्रैकिंग सिस्टम ऐसा नहीं होता और वो अपनी पहचान बदल सकते हैं, और पहचान वो अपना जो सिग्नल प्रोसेस है उसको रोकने के बाद वहां पर झंडा कोई और लगा के वहां से मूव कर जाते हैं। इसी तरह से ईरान इन डार्क फ्लीट्स को इस्तेमाल करते हुए तेल जो है वो समंदर के अंदर उतारता है और आगे किसी एक स्पेसिफिक स्पॉट के अंदर जाकर उस तेल को दूसरे शिप के अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है, और इस तरह से जो चाइना है वहां तक ये तमाम तर्ज खायर हैं वो पहुंचाए गए, जिसने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल के रख दिया। और वहां पर एक बहुत बड़ी उनको फायदा भी हुआ, क्योंकि चाइना जो है उसको तकरीबन जो है वो वहां पर गुजरने से पहले पहले यूं कह लें कि तकरीबन $70 बिलियन जो है वो उसमें फायदा हुआ, क्योंकि अगर वो किसी और से खरीदते तो उसमें तकरीबन $80 बिलियन या फिर इससे भी $90 बिलियन तक जाते। 10-20 बिलियन का फायदा जो है वो उन्होंने उठाया। तो ये और कौन सा मुल्क ऐसा हो सकता है, जाहिर सी बात है किसी को अगर $20 बिलियन का फायदा हो रहा होगा तो वो क्यों नहीं उठाएगा। अभी इसी तरह से यूं कह लें कि ये जिस तरह से ईरान की जानिब से खबर दी गई, चाइना कंटिन्यूज टू इंपोर्ट ईरानियन ऑयल यूजिंग डार्क फ्लीट्स। सीबीएस की जानिब से बताया गया कि डार्क फ्लीट्स के थ्रू वो ये खरीद रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ रेयर लुक एट द डार्क फ्लीट सीक्रेटली ट्रांसफरिंग ईरानियन ऑयल टू चाइना, मतलब वो सीक्रेटली खामोशी के साथ चाइना को मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन अभी जो वहां पर इस वक्त यूं कह लें कि एक खबर जो है वो छापी गई कि जो सीज फायर है फलस्तीन के अंदर उसको खत्म करने की बात हो रही है, और अमेरिका फुल सपोर्ट दे रहा है इसराइल को। उसने कहा कि अब बात जो है वो फलस्तीनी मज़ाहमत से नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ लड़ाई से ही होगी, और भरपूर तरीके से उसको असलहा प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ जो है वो इसराइल को भरपूर तरीके से कह दिया गया कि आप जो कुछ करना चाहते हैं वहां पर करें, हम आपके साथ हैं और आपको कोई भी यहां पर नहीं रोकेगा, बल्कि हर तरह की सपोर्ट आपको दरकार होगी, हम देंगे। लेकिन अभी जिस तरह से खबर सामने आ रही है और बताया यह जा रहा है कि जो उनका कमांडर है उसकी जानिब से क्या कहा गया, उसने कहा वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, फॉर्मर कमांडर स्लैम्स गाजा वॉर ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रेटेजी। उसने कहा कि जो हम कोलैप्स के ऊपर पहुंच चुके हैं और अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, और हम अपने पांव को खुद यूं कह लें कि उस दलदल के अंदर धकेल रहे हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। तो ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।